हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मिशन विद नितेश में। और मैं सुमित शर्मा आपको साइंस टीच कराऊंगा इस चैनल पे। तो आपकी जितनी भी साइंस से रिलेटेड क्वेरी हो या जो भी आपने टॉपिक में कोई दिक्कत लगती हो तो वो आप यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, या कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। हम स्टार्ट करते हैं। ग्लैंड्स मीन्स ग्रंथियाँ। ठीक है, क्या होती है ग्लैंड्स? आपकी बॉडी में जो भी ऑर्गन जूस या हार्मोन बनाए, क्या बनाए? या तो वो जूस बनाए या वो क्या बनाती हो? हार्मोन बनाती हो। तो वो सभी क्या होंगी? आपकी ग्लैंड्स होंगी। जैसे कि लीवर आपका क्या है? ग्लैंड है, क्योंकि वो क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, जैसे आपका पेनक्रियाज हो गया, तो पेनक्रियाज आपका हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, तो वो भी आपकी क्या होगी? ग्लैंड होगी। तो इस टाइप से आपकी जो ग्लैंड्स है उनको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सोक्रीन ग्लैंड, हिंदी में बात करूं तो बाह्य स्रावी ग्रंथि। ठीक है, दूसरी बात करूं एंडोक्रीन ग्लैंड। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। और जो तीसरी होगी वो होगी आपकी मिक्स ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो आपकी 3 टाइप की ग्लैंड होंगी, एक्सोक्रीन, एंडोक्रीन, मिक्स ग्लैंड। तो एक एक करके हम इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात होती है एक्सोक्रीन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होंगी जो एक्सोक्रीन होंगी? यानी कि उन ग्लैंड को हम एक्सोक्रीन बोलेंगे जो किसी भी अपना टारगेट ऑर्गन तक, जो भी आपका टारगेट ऑर्गन है उस तक वो जूस या हार्मोन पहुंचाने के लिए किसी पाइप का या किसी डक्ट का या किसी नली का उपयोग करें, वो आपकी क्या होगी? एक्सोक्रीन ग्लैंड होगी। यानी कि उस टारगेट ऑर्गन तक उस जूस को या उस हार्मोन को पहुंचाने के लिए एक डक्ट की अगर सहायता ली जाती है तो वह ग्लैंड आपकी क्या होंगी? एक्सोक्रीन ग्लैंड होंगी। इसमें जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया लैक्रिमल ग्लैंड, जो आपकी क्या होती है? जो आपके आंसू आते हैं ना, कौन सी ग्लैंड? अश्रु ग्रंथि। ठीक है, दूसरी मैं बात करूं तो आपका ये हो गया सलाइवरी ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं लार ग्रंथि। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट लीवर। ठीक है, लीवर भी आपका क्या होता है? एक्सोक्रीन ग्लैंड होता है। एक क्वेश्चन आता है कि आपका सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, या आपका सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, बट लार्जेस्ट ऑर्गन आपका जो होगा ना, अगर क्वेश्चन आ गया लार्जेस्ट ऑर्गन की अगर बात करें तो वो आपका होता है स्किन। जो आपकी त्वचा होती है ना, त्वचा, वो आपका सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। लेकिन अगर ग्लैंड की बात करूं तो वो आपका क्या होता है? लीवर होता है। ठीक है, चलो इसके बाद बात आती है आपकी एंडोक्रीन ग्लैंड की। तो एंडोक्रीन ग्लैंड को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको मिक्स ग्लैंड बता दूं। तो एंडो अगर अक्सर वो होती है जो आपका अंतःस्रावी एंडोक्रीन, यानी कि जो आपकी डक्टलेस होंगी, यानी कि उसमें टारगेट ऑर्गन तक वो जूस या हार्मोन सीधा आपके किसकी सहायता से पहुंचेगा? ब्लड की सहायता से पहुंचेगा। ठीक है, जैसे ये आपका कोई टारगेट ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ तक वो जूस पहुंचना है तो वो किसी नली की सहायता नहीं लेगा, बल्कि वो सीधा किस में सीक्रेट होगा? ब्लड के अंदर, और ब्लड उस ऑर्गन तक उस जूस या उस हार्मोन को पहुंचा देगा। और मिक्स ग्लैंड, भाई मिक्स हो गया तो इसका मतलब वो एक्सो भी होंगी, एंडो भी होंगी, यानी कि वो डक्टलेस भी हो सकती हैं, मतलब वो डक्ट का यूज भी कर सकती हैं और बिना डक्ट भी वो काम चला सकती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हो गया आपका पेनक्रियाज। ठीक है, और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये पेनक्रियाज का। पेनक्रियाज इज ओनली ग्लैंड विच सिक्रेट हार्मोन एज वेल एज एंजाइम। पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो आपकी एंजाइम भी बनाती है और आपका हार्मोन भी सिक्रेट करती है। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लोगे, पेनक्रियाज ये एंजाइम भी बनाती है प्लस हार्मोन्स भी बनाती है। ठीक है, तो इसके एंजाइम्स के बारे में जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल में आपको ये सब चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो दूसरा आपका
टेस्टिस एंड ओवेरी, ये दोनों की दोनों आपकी क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी मिक्स ग्लैंड की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं एंडोक्रीन ग्लैंड, जो आपकी मच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एंडोक्रीन ग्लैंड के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ये जो होता है हाइपोथैलेमस, इससे जो ये नीचे ये होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोलेंगे आप पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये जो तीसरी होती है ये होती है आपकी पाइनल बॉडी। ठीक है, ये गले में यहाँ पे ये आपका होता है थायराइड ग्लैंड, और इस थायराइड ग्लैंड के ये जो सब पार्ट हैं ये, ठीक है, इनको बोलते हैं हम पैराथायरॉइड। ठीक है, ये आपका यहाँ चेस्ट में आ गया थाइमस ग्लैंड। ठीक है, फिर यहाँ से ये जो स्टमक के नीचे एक चक्कू शेप होती है, ठीक है, ये वाली, इसको आप बोलते हो पेनक्रियाज। क्या बोलते हो? पेनक्रियाज। ठीक है, और ये जो आपकी दो किडनी होती है, किडनी के ऊपर जो आपकी ये दो दिख रही है ना कप शेप, इनको आप बोलते हो एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। चलो अब एक एक करके इनके बारे में भाई डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड? कोई तो रीजन होगा। ठीक है भाई, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, लेकिन जितनी छोटी उतनी है खोटी। मतलब जितनी छोटी है उतने ही उससे बड़े इसके क्या है, काम है। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जितने भी आपके हार्मोन होते हैं उन सभी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। कंट्रोल ऑल हार्मोन्स, सभी हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करेगा? पिट्यूटरी। मतलब सभी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करेगा? पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी को भी तो कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, नहीं समझे? सभी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करेगी? पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। लेकिन दिस मास्टर ग्लैंड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। इस मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। जब हम आपको ब्रेन कराएंगे, नर्वस सिस्टम, तो वहां पे भी हम हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा जिक्र करेंगे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हमारी बॉडी का बैलेंस कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, जैसे कि आज भाई मान ले हम रोज 7 बजे रोटी खावे हैं, और एक दिन जब आप 7 बजे रोटी ना खाओगे ना, तो आपने ऑटोमेटिक 7 बजे भूख लग गया होगी। ठीक है, तो वो किस वजह से, उसके लिए हमें कौन तैयार करता है? हाइपोथैलेमस। तो हमारी भूख प्यास कौन मेंटेन करेगा? हाइपोथैलेमस। तो इन द एपेटाइट एंड थ्रस्ट, हमारी भूख प्यास को कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का क्या बोला जाता है? इसको थर्मोस्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो अपना ये छोटा पार्ट पाइनल बॉडी, ये आया था सीजीएल में क्वेश्चन भाई। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन क्या आया था वो बताएंगे। इसको बोला जाता है थर्ड आई। ये हमारी कौन सी एंडोक्रीन ग्लैंड को थर्ड आई बोला जाता है? तो वो क्या है? पाइनल बॉडी। अब थर्ड आई इसको बोला क्यों जाता है? कोई तो रीजन होगा। आपने अभी तक नहीं पढ़ा था तो आपने ये भी तो देखना था कि अगर आपने तुक्का भी मारना पड़े तो आपने कुछ तो पता होना चाहिए ना ऑप्शन के बारे में। तो एक ऑप्शन पाइनल बॉडी, ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। और ये हार्मोन आपका जब सोते हो ना उस वक्त सीक्रेट होता है, यानी कि ड्यूरिंग स्लीप। जब आप सोते हो उस टाइम पाइनल बॉडी एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करती है। इसी वजह से इसको थर्ड आई बोला जाता है, क्योंकि जब आप रात में अगर जैसे सो रहे हो तो मान लो कोई कुत्ता आ गया है ना, आपके बगल से निकल गया, या आप गाल में सो रहे हो तो आपने तुरंत पता लग जाता है, या कोई बाहर से आवाज दे रहा है तो आप तुरंत उठ जाते हो। तो वो सब
किसकी वजह से? पाइनल बॉडी की वजह से। इसीलिए सोते वक्त हमारी 2 आंखें तो बंद होती हैं, तो तीसरी आंख कौन सी है? पाइनल बॉडी। इंपॉर्टेंट, याद रखोगे। फिर उसके बाद बात आई थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में पाई जाती है, ठीक है, ये एक हार्मोन सिक्रेट करती है कैल्सीटोनिन। क्या होता है? कैल्सीटोनिन। और ये कैल्सीटोनिन इस पैराथायराइड के साथ मिलके हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल, कौन सा? कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को क्या करती हैं? मेंटेन करती है। कौन कौन? कैल्सीटोनिन नाम का हार्मोन प्लस पैराथायराइड। आई बात समझ में? अब यहां से एक क्वेश्चन, अब इतना मैं बता के निकल गया, लेकिन क्वेश्चन आ गया कि आपकी बोन्स और आपके टीथ के लिए कौन सी ग्लैंड या कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? तो वो क्या होगा? थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, कैल्सीटोनिन हार्मोन। आई बात समझ में? यानी कि आपकी बोन्स और आपके टीथ किसके बने होते हैं? कैल्शियम। तो ये क्वेश्चन आप याद रखोगे कि बोन्स एंड टीथ के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल? कैल्सीटोनिन हार्मोन प्लस पैराथायराइड ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करती है, थाइमोसिन, ठीक है, जो आपको क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात आई है पेनक्रियाज की, ठीक है। पेनक्रियाज आपकी 2 हार्मोन सिक्रेट करेगी, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागोन। कौन कौन सा? एक इंसुलिन, एक ग्लूकागोन। काम क्या होता है अब इसका? इसका आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम है। मतलब शुगर लेवल ना तो बढ़ने दे ना घटने दे। इंसुलिन आपके बॉडी के शुगर लेवल को क्या करता है? डिक्रीज करता है। और ग्लूकागोन आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो एक इंक्रीज करेगा, एक डिक्रीज करेगा, दोनों में बैलेंस। कौन? पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज आपकी बॉडी के अंदर क्या करेगी? शुगर लेवल को मेंटेन कौन करेगी? पेनक्रियाज करेगी। और क्वेश्चन आता है कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, क्योंकि डायबिटीज यानी कि उनका शुगर लेवल बढ़ गया, उनका इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहे या कम हो रहे हैं, तो इसलिए उनको क्या? इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। तो डायबिटीज के पेशेंट को कौन से इंजेक्शन है? इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। दोबारा मास्टर ग्लैंड पे आते हैं। तो सबसे छोटी ग्लैंड होती है मास्टर ग्लैंड, सभी हार्मोन को कंट्रोल करती है। और एक दो इसके हार्मोन के नाम लिख लो, TSH, FSH, ठीक है। TSH होता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और इसका होता है फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है ना, ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर आपके 5 हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसमें से 3 को कौन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन कौन सा? ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन ये जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस दौरान आपके दोनों के दोनों हार्मोन सिक्रेट होती हैं। और इनको सिक्रेट कौन करेगी? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ओवरी का भी यहाँ बता ही दूंगा मैं आपको सभी हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हो गया, रिलैक्सिन हो गया, एक हो गया आपका प्रोजेस्टेरोन या दूसरा नाम मैं बोल दूं प्रोलैक्टिन, ठीक है। लैक्ट वर्ड किससे रिलेटेड होता है? दूध से। तो यानी कि फीमेल्स के अंदर जो दूध बनता है, ठीक है, जब चाइल्ड बोर्न होता है तो जब दूध बनता है तो वो किस हार्मोन, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन। तो ये याद रखोगे, ठीक है। कहां पे होता है? मेमरी ग्लैंड, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड में कौन सा? प्रोलैक्टिन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं ओवेरी के भी। और चलो अब टेस्टिस भी बता देते हैं यहीं पे। टेस्टिस, हाँ, ओवेरी का एक और याद जरूर रखोगे, एस्ट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा। अगर हम छोटे स्टैंडर्ड में बात करें या कोई 10वीं 12वीं, तो वहां पे आपका क्वेश्चन आता है राइट अ डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो आपको पता होना चाहिए एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। एस्ट्रोजन को ही आप बोलते हो फीमेल हार्मोन,
क्या बोलते हो, फीमेल हार्मोन। यानी कि लड़कियों में जितना भी चेंज आता है, पतली आवाज, ठीक है, जितना भी, वो सभी के सभी किस वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से। और लड़कों में जितने भी चेंज, दाढ़ी मूंछ वगैरह ना, वो सभी के सभी किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कौन रिलीज करता है, टेस्टिस, एस्ट्रोजन, ओवरी। बाकी ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन, ये भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब भाई जो इसमें बचता है लास्ट, वो है आपका एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड आपका हार्मोन रिलीज करता है एड्रीनलिन। कौन सा, एड्रीनलिन। और ये हार्मोन कब रिलीज होता है, जब आप घबराहट होती है ना आपको, या किसी चीज का डर है, या जब आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, तो जब आपके सांस फूलने लग जाते हैं, तो उस दौरान आपका कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रीनलिन। और उसको सीक्रेट कौन करेगा, एड्रीनल ग्लैंड। इसलिए इस हार्मोन को हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। यानी कि ये हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन होता है, जब हमें इमरजेंसी होती है तो ये हार्मोन हमारा रिलीज होता है, ठीक है। और इस हार्मोन को एक दूसरा नाम और बोला जाता है 3F हार्मोन। यहां ऊपर बता देता हूं, 3F हार्मोन भी इसी हार्मोन को बोला जाता है, एड्रीनलिन को, इमरजेंसी हार्मोन भी इसी को। 3F का मतलब क्या है, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन, ठीक है, ये याद रखोगे। हाँ, ये भी क्वेश्चन आया था कि भाई 3F स्टैंड्स फॉर फाइट, फ्लाइट, फ्राइट। तो 3F का क्या मतलब है, एक F का मतलब फाइट है, एक का मतलब फ्लाइट है, एक का मतलब फ्राइट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, और जितना क्वेश्चन बन सकता था उतना हमने यहाँ पे आपको बताया। तो एक बार थोड़ा सा आपको मैं दोबारा से रिकैप करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। सबसे ऊपर आपका ब्रेन में कौन सा ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पाइनल बॉडी। हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी का बैलेंस, टेम्परेचर, भूख, प्यास, इन सभी को मेंटेन करता है, इसीलिए इसको थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी भी बोला जाता है, ठीक है। और ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, जो कि आपकी मास्टर ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी ग्लैंड भी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा काम भी किसके होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी ग्लैंड, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि ये सभी हार्मोन को कंट्रोल करती है, ठीक है। कुछ इसके हार्मोन्स, एक आप इसमें इंपोर्टेंट लिख लेना, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड आपका सीक्रेट करती है। तो TSH हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH हो गया, ओवरी के अंदर भी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, ये आपके जब प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं, और आफ्टर प्रेगनेंसी, जब आप बच्चे का बर्थ हो जाता है, तो उसके बाद आपका एक और हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन या प्रोलैक्टिन। वो आपका मेमोरी ग्लैंड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। फिर बात आती है पाइनल बॉडी। पाइनल बॉडी एक मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, जो आपका सोते वक्त रिलीज होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, थर्ड आई बोला जाता है। थायराइड ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है कैल्सिटोनिन, जो पैराथायराइड के साथ मिलकर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस के लेवल को क्या करती है, मेंटेन करती है, जिससे कि आपकी बोन्स और टीथ। थाइमस ग्लैंड आ जाती है उसके बाद, थाइमोसिन हार्मोन, जो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फिर पेनक्रियाज इंपॉर्टेंट है, बताया था पेनक्रियाज इकलौती ग्लैंड है जो आपका एंजाइम भी सिक्रेट करती है, हार्मोन भी सिक्रेट करती है। तो ये क्वेश्चन आपने जरूर याद रखना, और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है भाई पेपर में, किसी पेपर को उठा के देखिए आप कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो आपका हार्मोन भी और एंजाइम भी दोनों सिक्रेट करती है, तो वो होता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपका जो हार्मोन रिलीज करती है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ग्लूकागोन आपका शुगर लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन शुगर लेवल को घटाता है, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। और जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं, ग्लूकोज के इंसुलिन के इंजेक्शन उनको दिए जाते हैं, ये याद रखोगे। टेस्टिस आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। लड़के के अंदर जितने भी आपके बॉडी चेंज है वो सभी के सभी किसके द्वारा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा, ठीक है। और फिर आपका एड्रीनल ग्लैंड आ जाता है, जो आपका एक हार्मोन रिलीज करता है एड्रीनलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। यानी कि जब ज़्यादा डर हो, भय हो, या आप ज़्यादा भाग दौड़ आपने कर ली हो, रनिंग, ठीक है, तो उस दौरान आपका कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रीनलिन। तो इसलिए इसको बोलते हैं 3F हार्मोन, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन, ठीक है। तो ये था आपका रिकैप, और इसका अगर आप चाहो तो पेन कॉपी अपने साथ रखिए, इसके नोट्स बनाओ तो आपको और बेटर रहेगा, ताकि अपना दोबारा से कोई परेशानी ना हो।
ठीक है। और कुछ आपको क्वेश्चंस की एक सीट वगैरह या कोई नई वीडियो बना के उसमें से इससे रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेंगे तो उनके लिए एक वीडियो और बना देंगे। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी वो आपकी इस वीडियो में एंडोक्राइन ग्लैंड की मैक्सिमम आपकी क्या होगी, फिनिश होगी। और अब आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दियो, और किसी और से भी बताइए अगर आपने फ़ायदा होया तो किसी और ने भी इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए, तो इसमें लाइक करियो। और दूसरी चीज़, आपने किसी भी चीज़, किसी भी टॉपिक का जो डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि सर मेरे को इस टॉपिक में डाउट है, हम उसी टॉपिक पे वीडियो आपके पास जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।